हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, बहुत समय से किसान आंदोलन धरना चल रहा है। 5 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन इस पर कोई ऐसा समाधान की स्थिति नहीं बन पाई है। आखिर ये क्यों हो रहा है, इसको बहुत बारीकी से समझना होगा, क्योंकि वर्तमान समय में जो सरकार है और देश में वो ऐसी व्यवस्था से सरकार बनी है जो इस देश में विकृतियों को बनाए रखना चाहती है। तो जो वो चाहते हैं वो कर रहे हैं। वो केवल घटनाएं पैदा करना चाहते हैं कि लोग घटनाओं में केवल व्यस्त रहें और उसके अलावा कुछ सोच ना पाए। और इधर जो सेकुलर समाज है, जो इस देश में सेकुलरिज्म चाहता है, सबकी इक्वलिटी चाहता है, जो संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना चाहता है, वो लोग या वो लीडर्स, चाहे माननीय राकेश सिंह टिकैत हों, चाहे और लीडर्स हैं, तो चाहे पार्टियों के लीडर्स हों, तो ये भी किसी अलग हटकर इस पर सर्च नहीं कर रहे हैं, ना इस पर चिंतन कर रहे हैं। इसलिए चूंकि वो जो चाहते हैं वो घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि आप घटनाओं में व्यस्त हैं, आप किसान आंदोलन में पूरी तरीके से तल्लीन हैं और इस आंदोलन को करते रहना चाहते हो। लेकिन जब तक आप समाधान का रास्ता खुद नहीं तलाशोगे या जो वो चाहते हैं उसकी प्रतिक्रिया ऐसी हो कि उसकी एक ऐसी शक्ति बने कि उसे डिमोलिश कर दे। जैसे वो खास तौर से जो खाद्यान्न है, जो आपका किसानों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, जो अनाज है, उस उत्पादन में वो कर लगा रहे हैं, वो उस जमीन को गिरवी रख रहे हैं। अब वो गिरवी ना रख पाए, इस देश के समाज में ऐसी एक जागृति पैदा हो कि उन्हें सरकार से हटाने की स्थिति पैदा हो। अगर लोग इकट्ठा हो, इसी केवल थोड़ा सा सोचने की बात है, समझने की बात है, पैटर्न को बदलना होगा कि आपको उस मनवाद की व्यवस्था से पूरी तरीके से अलग होना पड़ेगा, उस विकृत सामाजिक व्यवस्था से पूरी तरीके से अलग होना पड़ेगा। आपको पीछे जाके उन आंदोलनों की भी परिधि को देखना होगा। जाट समाज के लोगों ने अपने आरक्षण के लिए कितना बड़ा आंदोलन किया, लेकिन वहां सरकार उन्हीं की बनी जो आंदोलन करा रहे थे, और अर्थात भाजपा की सरकार बनी, लेकिन फिर भी भाजपा ने उसको अमल में नहीं लाए। गुर्जरों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उनको आरक्षण मिल गया, फिर उसको कोर्ट से खारिज किया गया, लेकिन उसकी स्थिति फिर से देश में नहीं बनाए, केवल इसलिए कि 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। अरे भाई, जब इस देश में लोकतंत्र कायम है, जब ये देश सबका है, जब सबके प्रतिनिधित्व से सरकार बनती है, तो फिर सरकार को चाहिए कि सबके प्रतिनिधित्व को जो है लागू करे हर स्तर पर, तभी तो देश सबका होगा। लेकिन ये धोखा सरकार भी कर रही है और देश की जनता भी अपनी श्रेष्ठता को इतनी ज्यादा कड़ाई से अपने आप में पालन कर रखा है कि वो हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ऊंचा रहना चाहता है। हर समाज के लोग अपने से अपने को ऊंचा मान रहे हैं। समाज के अंदर तमाम टुकड़े हो जा रहे हैं, समाज में पूरी तरीके से बुराइयां आ गई हैं। जाट समाज भी कई तरह के धर्मों में बटा हुआ है। इसी तरह से हर जातियां हैं, वो जातियां बटी हुई हैं। तो ये जो स्थिति है कि जिसे खत्म होना चाहिए,
जब इस देश में लोकतंत्र है, जब ये देश सबका है और हम लोग मिलकर सरकार बनाते हैं, एक व्यवस्था कायम होती है भारत की, तो भारत में फिर एक जैसे लोग रहेंगे, एक जैसा सिद्धांत बनेगा, क्योंकि सबका मिला जुला कर होना है ना। ठीक है, घरों के अंदर कुछ भी मानते रहे, लेकिन आम लोगों के साथ जब भी काम होगा तो पूरा देश का एक कानून के तहत, संविधान के तहत काम होगा और उसमें इक्वलिटी दिखाई देगी, बराबरी दिखाई देगी। तो ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है और हम बड़ी शान से झूठे उस अहंकार में जी रहे हैं। यदि इसी चीज को राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, अगर देश के लोग, अगर उस लीडर्स लोग जो सेकुलरिज्म चाहते हैं, तो फिर हर व्यक्ति को उससे जोड़ने का काम करें। आज इतना आंदोलन में दिन रात जो अपनी शक्ति का हरासमेंट किया है, जो धरना दे रहे हैं, और इसमें तमाम लोगों का सहयोग है, आर्थिक सहयोग है और मानसिक शारीरिक सहयोग है, और लेकिन फिर भी वो चैलेंज के साथ उस अपनी नजरिया को बनाए रखना चाहता है और उससे हम कहीं ना कहीं उसको समर्थन देते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम उस विकृत व्यवस्था को छोड़ नहीं पा रहे हैं। आज हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, तो हम जब तक उस खिलाफत को नहीं दूर करेंगे, जब तक वास्तविक रूप से हम मैन पावर को नहीं समझेंगे, जब तक हम जनशक्ति को, लोकतंत्र को नहीं समझेंगे कि जो व्यक्ति इस देश के साथ बड़ी नाइंसाफी कर रहा है और देश के लोगों के साथ बड़ी इंसाफी कर रहा है, नाइंसाफी कर रहा है, क्योंकि लोगों को अलग अलग करने का काम कर रहा है, लोगों को अलग अलग बांटने का काम कर रहा है, उसको जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसे छोटे बड़े के आधार पर, उसे काम के आधार पर, उसे जो सच्चे और ईमानदार लोग हैं, जो इस देश में संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, उनके खिलाफ तमाम तरह की जांचें, चाहे ईडी हो, चाहे इस देश में हर प्रकार की जांचों का सिलसिला, और इनकम टैक्स का है, चाहे जो देश में जांच का है, और उनके ऊपर कितने आरोप बढ़े जा सकते हैं, कैसे उनको आतंकी बनाया जा सकता है, कैसे उन्हें नक्सली बनाया जा सकता है, कैसे उन्हें अपराधी बनाया जा सकता है, ये सारे फार्मूले वो अपनाए। तो पूरे देश के लोग या पूरा लीडर समाज जो नेतृत्व करता है वो देख रहा है, लेकिन इसके लिए कोई रास्ता बनाने के लिए तैयार नहीं है। अगर इस देश में केवल लोकतंत्र के सिद्धांत को अगर हम ला दें, अगर हम मैन पावर को नेटवर्क सिस्टम से जोड़ दें, तो पूरे देश में एक समाज होगा जो संविधान को मानने वाला होगा, जो संविधान के साथ चलने वाला होगा, जो इस देश में संविधान को लागू करने वाला होगा। तो वो फिर इसको लागू करने के लिए हमें कुछ निश्चित के उसके जो समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, जो लोगों की आवश्यकता है, जो लोगों के जिसके लिए लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं मालिकाने हक के लिए और इस देश में अपने विकास के लिए। तो विकास कैसे होगा? जब इस देश में कारोबार बढ़ेगा, जब इस देश में लोगों को जो नौकरी करना चाहता है, जो जॉब करना है, उसको जॉब मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। जो नौकरी करना चाहता है, जो नौकरी, तो उसको नौकरी, और जिसको जॉब का है तो उसको जॉब। और तो ये जब जुड़ेगा तो उसके जो कार्य जनरेट होना चाहिए, कार्य को जनरेट करना है, वो जो है जो चुन के सरकार जाती है, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस देश में निजीकरणों के हाथों में न दें। हम कैसे सरकार के संरक्षण से इस देश में कारोबार हो, तो और उसमें मिला जुला कर होना चाहिए कि पूरे तरीके से अगर हम उसमें लोगों के संरक्षण में दे देंगे तो फिर देश में विषमता आएगी। विषमता है आज जो है उसी से जो है उसके विकृतियों का समर्थन होता है, उसी से आज आरएसएस हो चाहे भाजपा हो, ये आगे आई है। हमें चाहिए कि हम ऐसा सिस्टम हो जो सबके लिए लागू हो। तो वो जो
जो नेटवर्किंग सिस्टम को है वो मैन पावर नेटवर्किंग में बदलना चाहिए और हमें लोगों को सदस्यता हो और लोगों के शेयर सिस्टम से हमें देश में व्यापार करना चाहिए। कंपनियां को जो है उस तरह से सिस्टम में लाना चाहिए जो इस देश में जो लोकतंत्र है, जो सदस्यता है, जो लोगों के पार्टिसिपेशन है, उस पार्टिसिपेशन को सामने रखना चाहिए। आज एकाधिकार जो वहां बना हुआ है, कंपनी है केवल नाम के लिए जो है वो उस सिद्धांत में है कि नहीं अकेले नहीं, अगर काफी लोगों की जरूरत है तो काफी लोग करेंगे और उनका इस तरह से उसमें पार्टिसिपेशन होगा, लेकिन उसमें भी उसी चुनाव की पद्धति होनी चाहिए और उसमें जितने लोग काम करने वाले उन सब का उसमें भागीदारी होनी चाहिए। अगर ऐसा बनेगा तो फिर इस देश में संरक्षण सरकार का होगा, क्योंकि सरकार जो चुन के जाती है और सरकार को जो सेक्टर है उसको बेचने का राइट खत्म होना चाहिए। जैसे निजीकरण में जो करे दे रहे हैं, आज एकाधिकार को जो बनाने का काम कर रहे हैं, तो ये सारे अधिकार खत्म होने चाहिए। और जब तक हम इस सिस्टम को नहीं लाएंगे तो उसका सिस्टम को हमने राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के नाम से एक कारवां को चला रहा हूं और मैं साथियों से अपील कर रहा हूं कि आप इसके समझें। आपका हर स्तर पर केवल फायदा ही फायदा होगा, आपकी जनशक्ति मजबूत बनेगी, आप एक दूसरे के कल्याण के लिए आगे बढ़ेंगे। आप ये ऐसा सिस्टम है कि इसमें एक दूसरे को कभी न धोखा दिया जा सकता है न दूसरे को लूटा जा सकता है। ये तो सबके साथ मिलकर ही चलेगा और सबको कैसे सरवाइव करेंगे, जितना जिसका कार्य होगा, जितना जिसका उसमें पार्टिसिपेशन होगा, उसी तरीके से उसको प्रॉफिट बेनिफिट मिलेगा और इसी तरह से ये बड़ा पूरे देश में चलेगा। तो कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता है, कोई व्यक्ति इससे विकास से दूर नहीं रह सकता है, हर व्यक्ति का विकास होगा। और इसीलिए इस सिस्टम को आज ये किसान आंदोलन चल रहा है, ये किसान आंदोलन अब तक खत्म हो गया होता, सरकार हाथ जोड़कर जो है इसमें माफी मांगती और इसको चलाने के लिए तैयार होती, क्योंकि उसकी जो जनशक्ति है, जो असंगठित रूप से हम बड़ी ताकत बनाए हुए हैं, ये संगठित रूप से अगर ताकत बना दिया जाए तो यही उस जनशक्ति के रूप में परिवर्तित होगी। तो आज जो पंचायतों का चुनाव है, जो एकाधिकार बन रहा है, आज उधर से आप ला रहे हैं तो इधर से पार्टियों का एकाधिकार हो रहा है। जब वो पार्टी जो पार्टी इस सिद्धांतों को मानती नहीं है, वो पार्टी जो उस व्यवस्था को महत्व दे रही है, जो इस देश में भेदभाव को महत्व दे रही है, तो ऐसी पार्टियों का जो है जोर चल रहा है, तो इससे खत्म होना चाहिए और उनके जो एटीट्यूड है उसके बदलाव होना चाहिए। आप अभी उनसे लड़ रहे हैं, कल जो सरकार में आएगा वो फिर उससे लड़ोगे, क्योंकि उनका कार्य की पद्धति नहीं बदल रही है, वो कार्य की पद्धति उसी तरह से और भेदभाव को ही अपनाए हुए हैं। वो अपने में झूठा अहंकार पाले हुए हैं कि वो पिछड़े समाज का भी होगा, लेकिन वो इतना बड़ा अहंकार है कि इस देश में वो ब्राह्मण से अपने को ऊंचा मानता है और ऊंचे के लिए रास्ता खोलता है, उसी दृष्टि में काम करता है। तो मनवादी तो वो पहले हो जाता है, क्योंकि आज ब्राह्मण भी बिना किसी कंपटीशन के वो और अपने को पद को होल्ड किए हैं, उसी तरीके से वो भी उसी रूप को बनाना चाहता है। उसीलिए उस सेकुलरिज्म सिस्टम से बड़ा दूर हो जाता है। सेकुलर सिस्टम तो केवल कहने का है सेकुलरिज्म, लेकिन आज तक सेकुलरिज्म को कोई लागू नहीं किया है। वो हिंदुत्व के आधार पर या इस देश में विकृत सामाजिक व्यवस्था के आधार पर ही चल रहे हैं। तो इसे तोड़ना होगा। इसके जब तक ये नहीं खत्म होगा, जब तक इसमें परिवर्तन नहीं होगा, तब तक इस देश में समान सामाजिक व्यवस्था का उदय नहीं हो सकता है। इसलिए अगर उदय करना है समान सामाजिक व्यवस्था का, तो फिर हमें इसका अंत करना होगा, हमें उसमें बदलाव करना होगा। मैं यहीं पर अपनी बात को रोकता हूं। धन्यवाद साथियों। जय भीम,